नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भीष्म पितामह के बारे में बात करेंगे। 5 ऐसी खूबियाँ उनकी जिनको लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उनके इन खूबियों को हम शायद अनुसरण कर सकते हैं। तो इन खूबियों को बताने के लिए कहानी का माध्यम सबसे सही माध्यम है। तो उसके लिए पहले जानेंगे कि भीष्म पितामह कैसे बने और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो भीष्म पितामह के जन्म होने की कहानी उनके माँ बाप के मिलन से बनती है। तो उनके पिता जो थे वो शांतनु थे, वो हस्तिनापुर के राजा थे। और वह अचानक एक बार जंगल में नदी के किनारे कहीं घूम रहे थे तो उनको वहाँ पर गंगा मिली। अब शांतनु को गंगा का असली रूप नहीं मालूम था, तो अब उन्होंने आपस में दोनों एक दूसरे के असली रूप से अनभिज्ञ थे, तो उन पर सम्मोहित हो गए। तो वहाँ से बात आगे बढ़ी, पर गंगा ने शादी करने के लिए एक ही कंडीशन रखा कि शादी के बाद शांतनु उनके कोई भी कार्यों को पूछेंगे नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे और उनको करने देंगे। तो इस प्रतिज्ञा के लेने के बाद उन्होंने शादी की। शादी के कुछ साल पश्चात ही उनके पहला बच्चा को जैसे ही हुआ तो गंगा ने उसे पानी में बहा दिया। इसी तरह करते करते 7 बच्चों को गंगा ने बहा दिया। अब क्योंकि शांतनु अपने प्रॉमिस से, अपने प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, तो उन्होंने 7 बच्चों तक तो नहीं कुछ बोला। अब 8वां बच्चा जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने गंगा से पूछा कि अपनी प्रतिज्ञा पहले तो तोड़ दी और गंगा से पूछा कि आपने ये जो 7 बच्चे हैं उनको क्यों बहा दिए पानी में और ये 8वां को भी क्यों बहाने जा रही हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए गंगा अपने माँ गंगा के रूप में आई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था, इस वजह से उनको मानव के रूप में धरती पर आना था। और उसके बाद ये जो 7 बच्चों को बहाया गया है वो लोग भी ऋषि हैं, उनको भी श्राप मिला हुआ था कि उनको धरती पर आकर मानव रूप में जाना होगा। तो इसके लिए उनको मानव रूप के जैसे ही मिला तो उनको फिर वापस स्वर्ग भेज दिया गया। तो अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद गंगा उनका बच्चा जो है विलुप्त हो गए। अब इसके बाद गंगा जी के जाने के बाद शांतनु जो है बहुत दुखी रहने लगे। कुछ सालों के बाद उन्होंने अचानक एक बार किसी नदी के किनारे देख रहे थे कि एक बच्चा जो है अपने धनुष बाण के कौशल से गंगा की प्रवाह को उसने रोक दिया है। शांतनु जी को लगा कि यह उनका ही बेटा है और उसके लिए उन्होंने गंगा जी को प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि हाँ, यह आपका ही पुत्र है, देवव्रत नाम है। और यह कहकर वह वापस विलुप्त हो गई और उन्होंने बेटे को, जो राजा शांतनु थे, उसके साथ भेज दिया। वह वहाँ पर उनका लालन पोषण हुआ कई सालों तक। उनका तरह की वार की विद्याएं जो होती हैं, अनेक तरह के रण क्षेत्र, अनेक तरह के उन्हें वेद वगैरह पढ़ाए गए। तो इससे यह हुआ कि उन्हें पूर्णतः एक राजा के बच्चे की तरह पाला गया। अब इसी बीच में पता चला कि कुछ सालों के बाद शांतनु जी अचानक घूम रहे थे किसी नदी के किनारे, तो वहाँ पर उन्हें एक सुंदर युवती दिखी। तो उस सुंदर युवती का नाम सत्यवती था। जहाँ पर उन्होंने देखा एक दूसरों को, दोनों के प्रति आकर्षित हुए, लेकिन और शादी करने का सोचा। लेकिन सत्यवती के पिता का एक ही कंडीशन था, एक बोला कि शादी तभी होगी जब आप मुझे यह वचन देंगे कि हस्तिनापुर का राजा जो बनेगा, आने वाला होगा, वह सत्यवती का ही संतान बनेगा। अब इस चीज़ को लेकर राजा शांतनु काफ़ी विचलित हो गए, क्योंकि वह परेशान हो गए, क्योंकि उनको अब चुनाव करना था अपने बेटे के देवव्रत के प्रेम के प्रति, या फिर अपना प्रेम जो कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही सत्यवती से किया था। अब पिता की यह मनोस्थिति देखकर देवव्रत है वह सत्यवती के पिता के पास जाता है और उन्हें उनके सामने यह वचन देता है कि वह आजीवन जो है ब्रह्मचर्य को पालन करेगा और कभी भी राजा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार उन्होंने आश्वस्त किया और इस भीषण जो प्रण लिया है, इसकी वजह से ही उनका नाम भीष्म रखा गया। तो यह हुई कहानी कि किस प्रकार एक बालक अपने पिता के प्रेम को बचाने के लिए, अपने पिता के प्रति समर्पण भाव से अपने आने वाले फ्यूचर को भी उसने दांव पर लगा दिया, उसने त्याग दिया। तो एक तो आपके
क्वालिटी, एक तो अच्छाई जो समझ में आती है कि आपको अपने लोगों के लिए अपनी आकांक्षाएं, उम्मीदें, अपना भविष्य कभी कभार संकट में डालना पड़ता है। दूसरी कहानी या दूसरी क्वालिटी जो कि समझ में आती है कि किस प्रकार से उन्होंने, वो पराक्रमी योद्धा थे, पूरा उनका डंका बज रहा था देश विदेश दुनिया में, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात अचानक परशुराम से हुई एक जंगल में, कि कोई बात विवाद आगे बढ़ा और उस बात विवाद के बाद दोनों में लड़ाई चालू तक चलती रही, 24 दिन तक चली, जिसमें कि दोनों अपने अपने लड़ने के जो क्षेत्र थे, अपने अपने लड़ने के जो तरीके थे, उसमें सिद्धस्त थे और दोनों हार मानने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन भीष्म ने 24वें दिन फाइनली इसको स्वीकार किया, अपनी हार को स्वीकार करके परशुराम को जीतने का श्रेय दिया। अब इससे हुआ यह कि वह युद्ध खत्म हुआ और इस प्रकार आने वाले कुछ नए तरह का विनाश देखने से बचा लिया। दूसरे इससे पता चलती है कि परशुराम जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर योद्धा थे और इस बात को मानने में भीष्म को कहीं भी कोई संकोच नहीं हुआ, भले ही वह उस समय अपने राज्य के राजकुमार थे। तो दूसरी क्वालिटी तो हुई कि भाई अपने से ज़्यादा जो बड़ा या अपने से जो ज़्यादा स्किलफुल आदमी है, अपने से जो ज़्यादा जिसमें गुण हैं, उसको उसके अधीन होने में या उसकी सत्ता को मानने में कोई बुराई नहीं है। अब तीसरी क्वालिटी जो है, उन्होंने किस प्रकार अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर काशी के राजा की 3 बेटियों को अगवा करके उन्हें अपने हस्तिनापुर ले आए। तो अब यह कहानी उस समय होती है जब उनकी सौतेली माँ जो होती हैं सत्यवती, उनका बेटा एक होता है विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की शादी करने के चक्कर में उन्होंने भीष्म को कहा, भीष्म ने इन 3 बहनों का अगवा करके इनको ले आया। अब इसमें अगवा किया तो 3 बहनों में अम्बा, अम्बालिका और एक बहन और थी। अब अम्बा पहले ही किसी और पुरुष से प्यार करती थी, तो यह जानने के बाद उसे वापस भेजा गया। वापस जाने के बाद अम्बा के प्रेमी ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब इससे यह हुआ कि उन्होंने भीष्म को बोला कि आप अब मुझसे शादी कर लिए, क्योंकि मुझे मेरे प्रेमी ने अपनाने से मना कर दिया। अब इस बात को सुनने के बाद भीष्म ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन निर्वाह करने का प्रण लिया था। अब यह सुनने के बाद अम्बा को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने बदला लेने का प्रण लिया और इसके बाद उन्होंने शिव की आराधना की। तप को देखते हुए शिव जी ने उसे अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद दिया और वही शिखंडी उनके मौत का कारण बना। तो इस प्रकार देखने से इस कहानी से यह पता चलता है कि किस प्रकार अपने सौतेले भाई के लिए भीष्म ने अपनी ही मौत का कारण बना लिया अम्बा के रूप में। तो तीसरी क्वालिटी तो हुई कि किस प्रकार वह अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित है। उसी तरह आप देखेंगे कि वह अपने सत्ता, अपने राजा के लिए भी किस प्रकार समर्पित थे। भले उन्हें मालूम था कि कौरव जो हैं वो गलत साइड में हैं, इस युद्ध में कौरव गलत कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, उनका जो पूरा एक्ट है, पूरा जो विचार है या कार्यक्रम है, वो उस दौर, उस समय के लिए, उस चीज़ के लिए अनैतिक है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, क्योंकि प्रण लिया था कि वह हस्तिनापुर की हमेशा से रक्षा करेंगे, तो उस रक्षा करने के चक्कर में भी वह अधर्म वाले साइड के साथ खड़े हो गए थे। उन्हें यह भी मालूम था कि इस युद्ध का क्या अंजाम होना है, लेकिन इसके जानने के बावजूद हारने वाले साइड के साथ रहने का उन्होंने निश्चय लिया। दूसरी घटना मिलती है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो उस समय भी वह चाहते तो रोक सकते थे, पर क्योंकि वह सत्ता के इतने लॉयल थे, वहाँ भी उन्होंने कौरवों को नहीं रोका। 5वीं अच्छी चीज़ जो आप भीष्म के जीवन से सीख सकते हैं वह है कि उनका दिया हुआ वचन और औरतों के लिए जो रिस्पेक्ट है, औरतों के लिए जो इज्जत है, उसका उन्होंने निर्वाह किया है। अब आप देखेंगे कि उन्हें बिल्कुल मालूम था कि अम्बा ने प्रण लिया, उसके बाद उसने तप किया, शिव जी खुश हुए, शिव जी ने उसको वरदान दिया
अब उस वरदान की पूर्ति के लिए वह तैयार थे कि वह अम्बा जो है शिखंडी के रूप में यहाँ आए, और शिखंडी जब सामने आएगी तो वह अपने सारे हथियार, अपने सारे लड़ने के जितने भी धनुष बाण हैं वह त्याग देंगे, और वह अर्जुन के बाणों से घायल होंगे, और उसी के बाद वह शैया पर बैठ जाएंगे, बाणों की शैया पर, और फाइनली वह अपनी इच्छा अनुसार मरेंगे। तो अब इसमें यह दिखाता है कि किस प्रकार उन्होंने अम्बा के प्रण की इज्जत के लिए अपना जान को पास बुलाया। दूसरी कि उन्होंने स्त्री पर हमला न करके स्त्री के प्रति अपने सम्मान भाव से, स्त्री के प्रति एक्शन है जो नैतिकतापूर्ण आपके कार्य हैं उसका उन्होंने प्रदर्शन किया, या फिर नैतिक सोच का उन्होंने प्रमाण दिया। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें भीष्म की, तो उसमें कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने पिता के प्रेम के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, अपने भाई के प्रेम के लिए अपने मरने का कारण बुला लिया, अपनी सत्ता के प्रति लॉयल्टी, अपने सत्ता के प्रति निष्ठा के लिए उन्होंने एक महिला तक को नहीं बचाया। दूसरी बार उन्होंने अब हार का अंत मालूम होने के बावजूद भी हारने वाले साइड के साथ रहने का उन्होंने निर्णय लिया। और पांचवा कि एक महिला की इज्जत के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। उम्मीद करते हैं आपको इस पूरी कहानी से कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा।